स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज के प्रकरण में आपके लिए लाए हुए हैं रस। रस का सीधा सीधा अर्थ है आनंद। अर्थात जब हम किसी कविता को, कहानी को, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उसे पढ़ सुन करके हमारे मन में, हमारे चित्त में जो आनंद उत्पन्न होता है वही तो रस है। ऐसे ही जब हम किसी नाटक आदि को देखते हैं तो नायक आदि से अपने तादाद को स्थापित करके हम रस की प्राप्ति कर लेते हैं। तो रस का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ही आनंद से है। हम कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ सुन करके, नाटक आदि को देख करके जिस आनंद की प्राप्ति करते हैं, जो मनोगत भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन्हीं सारा प्रतिफल है रस के रूप में। आइए आचार्यों के अनुसार हम देखेंगे परिभाषाएं कि रस के लिए उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हुई हैं। सबसे पहले और सबसे प्रमुख परिभाषा आचार्य दंडी ने दिया हुआ है रस के संदर्भ में कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस प्रक्रिया निष्पन्न होती है, रस की उत्पत्ति होती है। आचार्य दंडी, जो कि ईसा की पहली शताब्दी में रस प्रक्रिया के प्रवर्तक के रूप में रहे हैं, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस इस शब्द का उल्लेख किया हुआ है और उन्हीं के अनुसार ही यह परिभाषा दिख रही है। दूसरी प्रमुख परिभाषाओं में आचार्य विश्वनाथ ने उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है या रस से युक्त जितने भी वाक्य हैं उन्हें ही काव्य को कह सकते हैं, अन्य को नहीं। इसी क्रम में आचार्य मामा टेक हैं, उन्होंने रस को काव्य की आत्मा नहीं कह करके ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। अर्थात उन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, ब्रह्म के आनंद के समान उन्होंने बताया है रस प्रक्रिया को। रस के संदर्भ में ब्रह्मानंद सहोदर की परिकल्पना सर्वप्रथम हमें तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होती है, जिसमें लिखा गया है रसो वेशः, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आचार्यों ने विभिन्न तरीके से परिभाषाएं दी हुई हैं और उसी क्रम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रस के 4 अंग माने गए हैं। चार्ट में दिख रहा है कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इन्हीं 4 अंगों के आधार पर सारी रस प्रक्रिया परिफलित होती है। आइए हम क्रमशः सबों को बारी बारी से देखते हैं।